भगवान कृष्ण की कौन सी कहानियाँ आपको रोमांचित कर देती हैं? मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मेड़ता में जयमल नाम का एक महान राजा राज करता था। वह मीराबाई का चचेरा भाई था। मीराबाई की तरह जयमल भी एक महान कृष्ण भक्त था। वह कृष्ण पूजा के समय किसी भी प्रकार का व्यवधान पसंद नहीं करते थे, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। जयमल के शासनकाल में मारवाड़ के राजा मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का निश्चय किया। वह एक बहुत शक्तिशाली शासक था, इसलिए मालदेव अपनी सेना के साथ मेड़ता पर कब्जा करने के लिए चल पड़ा। उस समय जयमल अपने कमरे में पूरी श्रद्धा से भगवान कृष्ण की पूजा में व्यस्त था और उसने सभी को उसे परेशान न करने को कहा था। अब मेड़ता सेना के सेनापतियों को मालदेव के आक्रमण की सूचना मिल गई और वे घबरा गए। अपने राजा के बिना वे कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। मेड़ता का सेनापति जयमल के पास पहुंचा, लेकिन द्वारपालों ने उसे रोक दिया और जयमल को परेशान न करने को कहा। इसलिए वह जयमल की मां के पास गया और उनसे विनती की कि वे जयमल को सूचित करें कि मेड़ता में शीघ्र ही युद्ध होने वाला है, मालदेव आ रहे हैं। जयमल की मां जयमल के पास गई और उसे सारी बात बताई। जयमल ने हाथ के इशारे से अपनी मां को संकेत दिया कि वह अपने सेनापति से कहे कि वह युद्ध में लड़ने जाए और जयमल स्वयं अपनी पूजा पूरी करके शीघ्र ही वहां आएगा। अपनी मां के आदेश पर मेड़ता सेना का सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में गया और मालदेव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब दिलचस्प हिस्सा आता है। जब जयमल अपने कमरे से बाहर आया और युद्ध की तैयारी करने लगा तो उसने बाहर से हर हर महादेव और अन्य विजय घोष तथा उत्सव की आवाजें सुनी। वह ये देखने के लिए बाहर गया कि क्या हुआ। वहां उसने अपने सेनापति और सेना को विजय के नारे लगाते और नाचते हुए देखा। तो उसने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ? उसके कमांडर ने जवाब दिया, क्या? हम जीत गए सर, आपने हमें युद्ध में जीत दिलाई, आपकी जय हो। जयमल ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैंने तुम्हें युद्ध में जीत दिलाई? उनके कमांडर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सर, आप इतने हैरान क्यों हैं? जयमल ने फिर कहा, लेकिन मैं तो अपने कमरे में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था। उनके सेनापति ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ ही मिनटों बाद पहुंच गए और मोर्चे पर लड़ रहे थे और हमारी सेना को युद्ध की शिक्षा दे रहे थे। हमने खुद आपको अपने काले घोड़े पर लड़ते देखा था और आपने उनके सैनिकों के साथ हाथापाई की थी। कितनी जबरदस्त बहादुरी का प्रदर्शन था। आपने दुश्मनों पर कहर ढा दिया और इतने कम समय में हमें युद्ध में जीत दिला दी। जयमल को ये बात बहुत आश्चर्यचकित कर गई और कुछ देर सोचने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। वहां उसने देखा कि जिस भगवान कृष्ण की मूर्ति की वह पूजा करता था, उससे पानी टपक रहा था, मानो वह पसीने से भीगी हो। जयमल को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि मूर्ति के कान से एक कुंडल गायब था। तब जयमल स्वयं युद्ध भूमि में गए और उन्होंने वह कुंडल वहीं पड़ा पाया और उस स्थान को ही मेड़ता में कुंडल कहा जाता है। इस घटना से पहले ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था जहां मालदेव किसी जगह पर कब्जा करने गया हो और जीत न पाया हो। मेड़ता के साथ यह युद्ध ही एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां मालदेव किसी दूसरे इलाके पर कब्जा करने गया हो और उसे पीछे हटना पड़ा हो। इसके अलावा जहां भी वह आक्रामक रहा हो, उसने वह युद्ध जीत लिया हो। भक्तवत्सल कृष्ण स्वयं अपने भक्त के लिए युद्ध लड़ने आए थे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।